आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। विज्ञापन आया हुआ है, कुछ तो प्रसन्नता आप लोगों को भी होगी। पदों की संख्या को लेकर के रोना स्टार्ट हो गया है। अब जो बयानवीर थे जिनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि जुलाई नहीं अगले साल भर्ती आएगी, अब वो परीक्षा की तिथि को लेकर के आपको परेशान कर रहे हैं, है ना, वीडियो बना बना करके। उन लोगों से आपको पूछना चाहिए कि आप लोगों का विज्ञापन कहाँ गया। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने गुर्गों को भेज करके यहाँ क्या कमेंट करवा रहे हैं। 27,000 आपने कहा था, इतनी आई। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो मुहिम थी विज्ञापन निकलवाने की थी, आज से हम लोग अनशन पे बैठने जा रहे थे। लेकिन हाँ, ये अच्छा ज़रूर रहा, है ना, ये अच्छा ज़रूर रहा कि उसके पहले ही विज्ञापन आ गया। रही बात पदों की संख्या को लेकर के भी, मैंने एक महानुभाव को सुना कि पदों की संख्या हो सकती है, लेकिन हमें चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। चयन बोर्ड पे भरोसा करने लायक है। चयन बोर्ड बहुत ही अच्छी संस्था है और निश्चित तौर पे, है ना, उसकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। रही बात ये कितने कम पद आए हैं, तो पदों की संख्या बढ़ेगी मित्रों। अधियाचन आना स्टार्ट है, तदर्थों के पदों को भी जुड़वाने का अभियान हमारा जारी है। और जो लोग ये कह रहे हैं समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र के बारे में, बार बार आपसे बोल रहा हूँ, जो भी भाई बहन हमारे सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मैं उनसे आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों को कोई बाहर नहीं कर सकता। आप लोग फॉर्म भरिए। और हाँ, आज आप लोगों ने मेरे दूसरे YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी को 4000 ही बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए। मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, 3 दिन के अंदर इसको 5000 ही बनाइए और इसी प्रकार से कारवां चलता रहे। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। अभी इस परिवार को भी आपको बढ़ाना है। हर हाल में मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल की तरह ही आपको अनिल मिश्रा अकादमी यूट्यूब चैनल को भी तेज़ी से बढ़ाना है। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आने वाली ये जो आपकी LT ग्रेड की भर्ती है, उसमें भी समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को अवसर मिलेगा मित्रों। और दूसरी बात, और मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा, पदों की संख्या को लेकर के मत रोना रोइए। पद आपके जितने भी हैं पर्याप्त हैं, और उसमें से एक पद आपको चाहिए, उसका टारगेट बना करके आप रहिए। अंग्रेजी विषय वाले सबसे ज़्यादा फ़ायदे में हैं, उसके बाद हिंदी है, फिर सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में पहली बार इतना कम पद आया है, ठीक है। पूरे पद तो आपके तदर्थ खा गए हैं, है ना। और तदर्थों के पदों को जुड़वाने के लिए हमारा अभियान भी जारी है। हम लोग अभी भी लखनऊ निकलने वाले हैं, जाएंगे, मिलेंगे और आप सबकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। एकदम आप निश्चिंत रहिए। आज तक आपको नोट्स रियायती दरों पे मिल रहा है, कल से उसका रेट बढ़ने जा रहा है। मजबूरी है, क्योंकि इतना अधिक लोड बढ़ जा रहा है कि हमें मजबूरन उसका जो रेट है वो बढ़ाना पड़ रहा है, विवश हो करके, ठीक है। तो आज तक अगर आप नोट्स बुक करते हैं तो रियायती दरों पे आपको मिल जाएगा, है ना। और आपको बिना ऑफ़र के नोट्स हमेशा मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक आपको ऑफ़र भी मिल रहा है, तो ऑफ़र का आप लाभ उठाइए। 811599 8001 पे हमारे नोट्स बुक कीजिए। हमारे नोट्स से 90% प्रश्नों की गारंटी मैं आपको देता हूँ। कमेंट करता हूँ, आप इस बात को एकदम याद कर लीजिए, 90% आप लोगों को निश्चित रूप से हमारे नोट्स से आपका आएगा और आप उसकी तैयारी कर लीजिए, रट डालिए, एकदम अध्ययन कर लीजिए, इतना जम के अध्ययन कर लीजिए कि आपका निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाए। दोस्तों, इस बार मेरिट अगर पोस्ट कम ही रहती तो हाई जाएगी, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और ज़्यादातर क्या होता था, पहले इंटरव्यू होता था, तो पहले इंटरव्यू में, है ना, इंटरव्यू में स्थिति अलग होती थी, तब पेपर इजी बनता था। पेपर कठिन बन जाए, है ना, मेरिट उसी पर डिपेंड करेगी। लेकिन इतना जान लीजिए कि जहाँ आप, जैसे संस्कृत विषय है 121, समझ लीजिए 121 सामान्य वर्ग का पोस्ट है, 191 पोस्ट में काफ़ी कड़ा संघर्ष होगा। और ऊपर से 1-2 हैं उस संस्कृत के पीछे ही पड़े रहते हैं, तो जाहिर सी बात है भाषा में आएगा। फिर भी लोग आजकल बहुत संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, भाषाओं के लिए तो एकदम समझ लीजिए मारा मारी मची है। भाषा का शिक्षक बनेंगे लेकिन शुद्ध पढ़ने की तमीज़ नहीं है, ऐसे लोग भी अध्यापक बन गए हैं। तो सब ये जो बहुविकल्पी टाइप का
प्रश्न, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, मैं भी ये भी बता देना चाहता हूँ, माइनस मार्किंग कतई नहीं है, माइनस मार्किंग के फेर में ना पड़े। और जो लोग कह रहे हैं कि जैसे बालिकाएं जो हैं वो बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों में अप्लाई कर सकती हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप लेडीज़ हैं तो आप दोनों में से कोई एक में भरिए। अच्छा होगा कि आप बालक वर्ग में अप्लाई करें, और अगर बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति आपको लगती है कि हम इतने पद में भी निकाल सकते हैं तो आप बालिका वर्ग में अप्लाई करिए, वो आपके विवेक पर डिपेंड करता है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप आप क्या कहते हैं बालिका वर्ग में अप्लाई कर लेंगी तो बालक वर्ग में भी आपकी नहीं जाएंगी। EWS की सीटें जनरल में मिक्स हैं, जाहिर सी बात है कि अगर EWS में आपका चयन नहीं होता तो आप आ जाएंगे सीधे तौर पे जनरल में, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल के लायक मेरिट लाएंगे तो जनरल में आ जाएंगे, EWS लायक आएंगे तो EWS में आ जाएंगे। तो इस पे आपको डिपेंड करता है। हालांकि 2 प्रश्नों का फर्क रहता है मित्रों, आपको याद होगा। TGT के बाद LT का भी आना फिक्स है, LT का भी आना फिक्स है। तैयार हो जाइए और नोट्स हमारे बुक की अवश्य कीजिए 8115998001 पे एड्रेस पिन कोड से भेजिए, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।